आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर इंडियन नेशनल फोरम का आयोजन 27 जुलाई 2023 को किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा इसे संबोधित किया गया और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न आयामों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इंडियन नेशनल फोरम के कई सत्रों में विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। The fact that I'm giving the data is what is making me feel vulnerable, and that is the reason where we talk about the consent. So any kind of data that is being exchanged or used or anything regarding the data or any action being taken in regard to the account of the user by the AI, that should be only with the help of the user's consent. ये विचार विमर्श एक इंटरैक्टिव प्रारूप में थे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा की गई। If you look at it, forget even about fake voice and faking videos and all that. A fundamental traditional way of phishing is nothing but playing on human psychology. We share so much of information and the same information is used back on us and we feel that there is somebody who's absolutely legitimate. He is the real man. He is doing the real talking and we can't share the names, but left, right and center, so many companies, enterprises, people get compromised every single day and it's all because of playing on human psychology. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जो कि मानव की सोच को नए आयामों में पंख लगाता है। साइबर स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई क्रांति लेकर आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो-धारी तलवार भी है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो ये मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन गलत हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे दुरुपयोग भी हो सकते हैं। आज हम लोगों ने इंडियन नेशनल फोरम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आयोजित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब की ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा बनता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी आज जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां सामने आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोल रहा है, आपको गलत बयानी कर रहा है और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनपुट के ऊपर रिलाई करेंगे तो आने वाले समय में आपको समस्या हो सकती है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो आप बायस की ले लीजिए चाहे डिस्क्रिमिनेशन की ले लीजिए। तो इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से एक नई ग्लोबल रेस शुरू हो गई है राष्ट्रों में, क्योंकि राष्ट्र सडनली अब अपनी नींद से जग गए हैं और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपने आज रेगुलेट न किया तो आने वाले समय में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे परे हो जाएगी और आप उसके गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इस संदर्भ को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि भारतवर्ष में हमारी राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन वो 2018 की है। तब से लेकर आज तक ज़मीनी हकीकतें पूरी तरीके से बदल गई हैं और पिछले 7 महीनों में जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार आया है तब से बिल्कुल लगभग हर एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बोलबाला शुरू हो गया है।